हाय एवरीवन, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल? सब ठीक? तो आज की वीडियो वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ से हमारी पिछली वीडियो का एंड हुआ था। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो स्टार्ट होती है, मोजिन बोलता है कि ग्रैंड मास्टर को क्या हुआ। कोई बोलता है कि ग्रैंड मास्टर ह्यून गुआंग, आप ये क्या कर रहे हैं। ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, तुम इतना ज़ोर से मत चिल्लाओ। कोर्ट हॉल लीडर बोलते हैं कि आप ये फूड क्यों खा रहे हैं। ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि मैंने सुना है कि ये तुम्हारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसलिए मैं खा रहा हूँ। और वैसे तुम ही थे ना जिसने रूल को चेंज किया था, क्या ये मेरी वीक बॉडी के लिए नहीं था। कोर्ट हॉल लीडर बोलते हैं कि जो बंदा निर्वाणा को अचीव करने वाला है उसको ताकत की क्या ज़रूरत है। ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि तुम्हारे बोलने से ऐसा लगता है कि तुम मेरी इन चीज़ों को खाने से खुश नहीं हो। कोर्ट हॉल लीडर बोलते हैं कि ऐसी बात नहीं है। आई गेस यही वजह है कि तुमने मोजिन को भी उस केव में बंद कर दिया जिसने मुझे सेव करने की कोशिश की। कोर्ट हॉल लीडर बोलते हैं कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर वो मोंग कोर्ट हॉल लीडर को बोलता है कि मोजिन और ओबोद आ चुके हैं। ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि फाइनली तुम यहाँ पर आ गए, अंदर आओ। मोजिन सोचता है कि यह एटमॉस्फेयर काफ़ी ज़्यादा ठीक लग रहा है। मोजिन बोलता है कि ओबोद, मुझे लग रहा था कि कोई प्रॉब्लम है इसलिए हमें जल्दी बुलाया गया, मगर हम वैसे ही टेंशन ले रहे थे। चलो अब अंदर चलते हैं। मोजिन सोचता है कि यहाँ का एटमॉस्फेयर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आई वंडर के क्या गलत हुआ है। वो सोचता है कि ये स्मेल कैसी है, और मोजिन और बहुत इस स्मेल कर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि मैं सोच नहीं सकता कि मैं इतने ज़्यादा ग्रेट प्लेजर को एंजॉय कर रहा हूँ। आई थिंक मैं इन चीज़ों को ईजिली छोड़कर बुद्धा को अटेन नहीं कर पाऊंगा। डिसेबल कोड लीडर, क्या तुम इस बात से एग्री करते हो। डिसेबल कोड लीडर बोलते हैं कि मैं इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं बोल सकता। ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि थैंक यू इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए, और मोजिन तुम जल्दी अंदर आओ। मोजिन और ओबोद ये देखकर बिल्कुल हैरान हो जाते हैं, और मोजिन बोलता है कि ग्रैंड मास्टर ये हो क्या रहा है, और मुझे बताओ व्हाट इज़ हैपनिंग हियर। ग्रैंड मास्टर बोलते हैं, मोजिन क्या तुम देख नहीं सकते मैं अपनी बॉडी को ताकत दे रहा हूँ। मोजिन सोचता है कि इस एक्सप्रेशन का क्या मतलब है। मोजिन बोलता है कि डिसेबल कोड लीडर, क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। कोड हार्ट लीडर बोलते हैं कि ग्रैंड मास्टर ह्यून गुआंग बोल रहे थे कि उन्हें ये सब चीज़ें खानी हैं, और वैसे मैंने इनमें से कुछ भी नहीं खाया। ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि देखो, मैंने काफ़ी दिनों से कुछ भी नहीं किया, मगर मीट खाने की वजह से देखो मेरी बॉडी कितनी ज़्यादा ठीक हो गई है। मोजिन बोलता है कि अगर मैं देखूं तो ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। तुम दोनों ने कुछ गलत नहीं किया, तुमने तो मेरी मदद की है, इसलिए मैंने तुम्हारी वापसी के लिए रिक्वेस्ट किया। मैं किसी ऐसे को केव में नहीं बंद कर सकता जिसने अच्छे काम किए हैं। मोजिन बोलता है कि अच्छा तो ये बात है। ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि अभी सब कुछ ठीक है मोजिन, तुम जाओ और ट्रेन करो। चलो अब बहुत हम दोनों बातें करते हैं, और डिसेबल कोड लीडर मुझसे बात नहीं करना चाहते। कोड हाल लीडर बोलते हैं कि मेरा बहुत ज़्यादा काम बाकी है, मुझे वो पूरा करना है, तो मैं इसलिए जा रहा हूँ। मोजिन बोलता है कि मुझे भी इजाज़त दें। अबोध बोलते हैं कि मोजिन तुम क्यों जा रहे हो, तुम तो रुको। और इसके बाद मोजिन को सब कुछ बताया गया जो भी कुछ यहाँ पर हुआ है। ब्यूग्यून बोलता है कि यही सब कुछ हुआ था। मोजिन बोलता है, क्या वो निर्वाणा को अटेन करने वाले थे। वो इसे अटेन नहीं कर पाए क्योंकि वो मीट के टेस्ट को नहीं भूल पा रहे थे, इसीलिए वो अभी के लिए इन सब चीज़ों को भूल गए हैं, और जो कुछ अभी तक हुआ है वो इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं। ब्यूग्यून बोलता है कि मैं हर हाल से तुम्हारे वो इक्विपमेंट ले आया हूँ जिसके लिए तुमने रिक्वेस्ट की थी। मोजिन बोलता है कि रियली। ब्यूग्यून बोलता है कि यस, अभी से तुम यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हो। फिर मोजिन उस जिम की तरह के एटमॉस्फेयर को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो सोचता है कि मैं ये देखकर हैरान होता हूँ कि ये सब कुछ इस एरा में, वो भी शाओलिन टेम्पल में हो रहा है। ब्यूग्यून बोलता है कि यहाँ पर कुछ ऐसे इक्विपमेंट हैं जिसको हम यूज़ करना नहीं जानते। मैं चाहता हूँ कि तुम दूसरों को ये सब कुछ यूज़ करना सिखाओ। मोजिन खुशी से बोलता है कि ठीक है, मैं ये सब कुछ सिखा दूंगा। मोजिन सोचता है कि ये इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं जैसा मेरा जिम था, मगर इसको देखकर मुझे अपने पास की याद ज़रूर आती है। ऐसी जगह जहाँ पर तुम अपनी मसल यूज़ करते हो, वो भी आयरन के साथ, जिससे तुम्हारी बॉडी बिल्ड होती है। कोई बोलता है कि हम इस चीज़ को कैसे यूज़ करेंगे। दूसरा बोलता है कि मोजिन से पूछना जब वो यहाँ पर आ जाए। मोजिन बोलता है कि मू गैंग और मूयुल तुम कैसे हो, और वैसे मुझे मू क्यों नहीं नज़र आ रहा, क्या वो अकेले में ट्रेन कर रहा है। मू गैंग बोलता है कि आई गेस वो बोल रहा था कि उसकी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा टफ है। मूयुल बोलता है कि मोजिन, क्या तुम फाइनली जेल से बाहर आ गए। मोजिन बोलता है कि उसे जेल मत बोलो। मू गैंग बोलता है कि तुम काफ़ी अच्छे टाइम पर आए हो, क्या तुम बता सकते हो कि हम इस एक्सरसाइज इक्विपमेंट को कैसे यूज़ कर सकते हैं।
मोजिन बोलता है कि तुमने एक काफ़ी अच्छे इक्विपमेंट को चूज़ किया है। मोजिन बोलता है कि ये एक टायर है, आई मीन रबर व्हील। हम इसे रबर व्हील कहते हैं। और तुम ये जानना चाहते हो कि हम इस एक्सरसाइज इक्विपमेंट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। गौर से देखो, मैं तुम्हें इसे सिखाता हूँ। वो सोचता है कि स्टील और वुड को यूज़ करके इसके फ्रेम को बनाया गया है, फिर रबर को मेल्ट कर कर इसके चारों तरफ लगा दिया गया। इसको देखकर लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है उस काम के लिए। मो क्योंग और मोयुल काफ़ी गौर से मोजिन को देख रहे होते हैं कि वो क्या कर रहा है। मोजिन बोलता है कि पहले तुम्हें इसको इस तरह लिफ्ट करना है, फिर तुम्हें इसे नीचे फेंकना है और दोबारा इसे उठाना है और इसी तरह दोबारा से करना है। और अभी जब मैंने इसको खुद उठाया तो इसको देखकर मुझे लगता है कि ये 150 kg का तो है। अगर तुम इस एक्सरसाइज को करोगे, इससे तुम अपनी पूरी बॉडी को ट्रेन कर पाओगे, ना कि आधी बॉडी को। इस ट्रेनिंग को करने से तुम अपनी स्ट्रेंथ को अपनी बॉडी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। मू गैंग, सिंस तुमने मुझसे पूछा था कि इसको कैसे करते हैं, तो इसलिए तुम इसको पहले ट्राई करो। मू गैंग सोचता है कि क्या तुम ये सोच रहे हो कि मैं इसको नहीं कर सकता। मोजिन बोलता है कि अगर तुमने अपनी इनर एनर्जी यूज़ की तो मैं तुम्हारे सर पर 10 दफ़ा स्ट्राइक करूंगा। मूगैंग बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं चीट करूंगा। मोयुल बोलता है कि मोजिन, मेरा एक क्वेश्चन है। मोजिन बोलता है कि वैसे तुम क्या कर रहे हो। मोयुल बोलता है कि मुझे नहीं पता कि ये है क्या चीज़, मैं बस इसके साथ खेल रहा हूँ। क्या मैं इसे ऐसे यूज़ कर सकता हूँ। फिर मोयुल एक ज़ोरदार जंप लगाता है और उस पोल को पकड़ लेता है। मोजिन सोचता है कि इसने अभी 3 मीटर बड़ी जंप लगाई, वो भी इतनी आसानी से। और ये जो फ्लेक्सिबिलिटी जो मोयुल के पास है, ऐसा ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं शाओलिन के 5 हैंड टेक्निक के सक्सेसर से। ये बार बार ऐसे फ्रीली मूव कर रहा है जैसे ये इसको पहले बहुत दफ़ा कर चुका है। और इसको देखकर ऐसा लगता है कि ये सम काइंड ऑफ मंकी मूवमेंट है। क्या क्रेन, स्नेक, लेपर्ड और ड्रैगन के बाद क्या ऑल्सो मंकी मूवमेंट भी है। मोयुल बोलता है कि मोजिन, क्या मैं इसे ठीक से कर रहा हूँ। मोजिन बोलता है कि तुम इसे इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। ये अगर अभी एग्जिस्ट नहीं करता, मगर मोयुल इसको फ्यूचर में ज़रूर क्रिएट करेगा। यहाँ पर बार और रबर व्हील के अलावा काफ़ी सारे और भी इक्विपमेंट हैं। और इन न्यू इक्विपमेंट की जो ट्रेड है, हम इन इक्विपमेंट को जिम के मॉडर्न इक्विपमेंट से कंपेयर नहीं कर सकते, मगर फिर भी ये बहुत अच्छे हैं। अगर मैं रेगुलरली ट्रेन करता रहूँगा तो मैं मसल हेड बन जाऊँगा और ये मेरे मार्शल आर्ट में काफ़ी प्रॉब्लम करेगा। मुझे अपनी मसल को और ज़्यादा इंक्रीज़ करना है, और वो भी अपनी मसल और फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करते हुए। मोजिन स्लोली अपना करियर बिल्ड करता रहा, वो भी शाओलिन टेम्पल के अंदर। वो सोचता है कि मैं वेट नहीं कर सकता, मैं कब मार्शल मास्टर बनूं और इस नावल को एंड करूं। इसका मतलब ये नहीं कि मोजिन यहाँ पर अपनी बॉडी बिल्डिंग का करियर बिल्ड कर रहा है। मोजिन बोलता है कि ग्रैंड मास्टर, मैं ये न्यू इक्विपमेंट यूज़ करना चाहता हूँ जो आज मैं लाया हूँ, और इससे काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी आपके ट्रीटमेंट में। ग्रैंड मास्टर बोलते हैं, क्या तुम उन इक्विपमेंट की बात कर रहे हो जो तुमने अरहत हाल के लीडर से रिक्वेस्ट किए थे। मोजिन बोलता है कि राइट, सिंस ग्रैंड मास्टर हिन ग्वांग के ट्रीटमेंट के मेथड में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। मोजिन बोलता है कि ये है रिफॉर्म रोलर। ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि हम इसे कैसे यूज़ करेंगे। इसको मॉडर्न टाइम में फॉर्म रोलर बोलते हैं। इसकी शेप सर्कुलर होती है और इसे बहुत ज़्यादा अच्छे मटेरियल से बनाया गया है। ये एक ऐसा इक्विपमेंट है जिस पर तुम अपनी मसल को स्ट्रेच कर सकते हो, वो भी रोल होकर। इसको आपने अपने कमर के पीछे रखना है और इस पर टेक लगानी है और फिर इसके ऊपर रोल करना है। क्या ग्रैंड मास्टर आप इसे ट्राई करना चाहते हैं। फिर जैसे ही ग्रैंड मास्टर इसे फर्स्ट टाइम ट्राई करते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा पेन होता है। फिर मोजिन बोलता है कि ग्रैंड मास्टर, इस ट्रीटमेंट के लिए आपको हमेशा अलर्ट रहना है। आपको अभी थोड़ा सा पेन फील होगा क्योंकि आपकी मसल बहुत ज़्यादा स्टिफ हैं, और अगर आप इसको फ्रीक्वेंटली करते रहें तो आपकी मसल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी और आपको बिल्कुल लाइट फील होगा। ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि तो ऐसा है। वो बोलते हैं कि मैं ये दिल से चाहता हूँ कि मैं ये सबको इंट्रोड्यूस करूँ। हमारे शाओलिन के डिसाइपल बहुत ज़्यादा अननेसेसरी हार्डशिप से गुजरे हैं। मोजिन सोचता है कि वेट, आपको इस तरह शाओलिन टेम्पल के टीचिंग से डिसएग्री नहीं होना चाहिए। ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि तुम इसे साइड पे रखो और मुझे बताओ कि तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी हो रही है। मोजिन बोलता है कि ओह, मेरी मार्शल आर्ट ट्रेनिंग। ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि तुम्हारी एनर्जी पहले से बहुत ज़्यादा स्टेबल और सेटल हो चुकी है। मोजिन बोलता है कि इज़ दैट सो। वो सोचता है कि वेल, अबोध ने मेरी केव में काफ़ी ज़्यादा मदद की है ट्रेनिंग में। मोजिन बोलता है कि दैट्स ग्रेट, आई गेस वो सारी थिंकिंग और ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा काम आई। अचानक ग्रैंड मास्टर किसी चीज़ को सोचने लगते हैं। मोजिन बोलता है कि ग्रैंड मास्टर, आप अपनी पॉकेट से क्या बाहर निकाल रहे हैं। ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि मुझे पता था कि ये ज़रूर होगा।
मैंने तुम्हारे लिए कुछ प्रिपेयर किया है और ये उसका लेटर और मैप है। मोजिन बोलता है कि वर्ड, ये अचानक लेटर कहाँ से आया? ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि तुम्हें याद है जब तुम 5 हैंड टेक्निक्स को सीख रहे थे? मोजिन बोलता है कि मैंने वहाँ पर कंटिन्यूटी मूव्स और कंबाइंड मूव सीखे। ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि ये प्लेस भी तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। मोजिन सोचता है कि ये स्केरी स्माइल कैसी है और इनकी पर्सनैलिटी भी पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी है। ग्रैंड मास्टर बोलते हैं तुम ये जान जाओगे जब तुम वहाँ पर खुद जाओगे। फिर हमें कोई दिखाया जाता है जो कुछ पी रहा होता है और बोलता है कि लड़के, तुम इस तरह एक फ्लाई को भी नहीं कैच कर पाओगे। और हमें दिखाया जाता है ये मूक्योंग होता है, वो बोलता है कि सर क्या हम इसे इसी तरीके से नहीं कर सकते? उसका इंस्ट्रक्टर बोलता है कि अगर हम इसे ऐसे करेंगे तो इसका मतलब कि तुम स्लैकिंग कर रहे हो। मूक्योंग बोलता है कि आई डोंट थिंक सो कि आप भी स्लैकिंग के बारे में बात करेंगे। वो बोलता है कि कम क्विकली मूजिन। और ये हाई ग्वांग होता है डीमन एक्सटर्मिनेशन स्क्वाड का लीडर। और आज की वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें।